ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम। पहले 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं, फिर विल हैंड ओवर टू ब्रदर जो आज आए हैं खास इसके लिए। पहले हम सब मिल करके 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं, ठीक है? कंफर्टेबल होकर बैठे, अलर्ट बैठे। मैं ये पूछने वाला था आपसे, क्योंकि मन में है तो मुमकिन है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो मन में एक सुपर हेल्थ की चाह सब लोगों की रहती है, लेकिन आपने हेल्थ के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। कुछ और भी आपके पास क्या टिप्स हैं, हेल्दी कैसा हुआ जाए इसके लिए? इमोशनली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी। हेल्थ भी तो आजकल बहुत प्रकार की है। पहले फिजिकल बता दीजिए, फिर उसके बाद इमोशनल। आजकल फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। एक्चुअली फिजिकल बॉडी का ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जैसे पुराने समय पर क्या होता था, हम 70% डाइट 30% एक्सरसाइज का एक सुंदर कॉम्बिनेशन होता था। खाते भी हम सब कुछ खाते थे जो लोकल होता था, जो घर में बनाया जाता था। खाना क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा खाना किस वाइब्रेशन में बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अन्न का तन पर असर पड़ता है, लेकिन वो अन्न कौन से वाइब्रेशन में बनाया जाता है उसका मन पर असर पड़ता है। तो आप बहुत न्यूट्रिशियस भी खा रहे हैं, लेकिन बनाने वाला या खाने वाले की अगर मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो कई बार कहते हैं ना, इसको तो खाना लगता ही नहीं है। सुनते ना, खाना क्यों? अगर कोई खुश नहीं होता ना, कोई उदास परेशान होता है तो कई बार उसको खाना लगता ही नहीं है। इसलिए आपको जो सूट करता है खाने का तो आपको मेरे से ज्यादा पता है, कुछ भी खाएं, लेकिन खाना बनाने के समय अन्न तन को लगेगा, लेकिन जो बना रहे हैं उस समय मन की स्थिति पर अटेंशन देना है। इसलिए आप देखो क्यों जो वो मंदिर का प्रसाद होता है ना, एक है मंदिर का प्रसाद, एक है घर में जो मदर बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए बनाती है, एक है जो आप होटल में जाकर के खाते हैं। तीनों में से सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा? थोड़ा सा होता है वो प्रसाद, फिर भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? क्योंकि वो जो मंदिर का प्रसाद है बनाया तो किसी बहन भाई नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उस समय उस भावना से बनाया होता है कि इसका भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, फिर ये सब भक्तों को प्रसाद के रूप में बटेगा। तो वो बहुत मौन में, बहुत भगवान की याद में, बहुत ऊंची स्थिति में भजन सुनते हुए, कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए खाना बनाते हैं, तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर चला जाता है। और फिर प्रसाद की इतनी महिमा होती है कि कहेंगे इसको क्या करो, सबके साथ बांट बांट करके खाओ। कोई बीमार भी होगा ना, खास उसके लिए ले जाएंगे। ये नहीं पता होता क्यों, पर सोचते हैं अच्छा कोई अमृत मिला है, कोई प्रसाद मिला है, बीमार के भी मुख लगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन है। ऐसी जब मदर घर में बनाती है परिवार के लिए, तो भी वो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डालती है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? प्यार। और इसलिए आप देखेंगे बच्चे विदेश जा रहे होंगे, कहेंगे मम्मी के लड्डू लेकर के जाने हैं, मम्मी का फलाना। क्यों? वो एक्चुअली लड्डू नहीं लेकर के जा रहे हैं, वो क्या लेकर के जा रहे हैं? प्यार। वो चीज से उनको वो भावना आ जाती है। तो उस अन्न के अंदर भी बहुत ताकत है, क्योंकि वो बहुत प्यार से बनाया हुआ है। अब जब हम कहीं बाहर खाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उनके मन की स्थिति क्या है। वो परेशान है, वो डिप्रेस्ड है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके मन के संकल्प क्या है। कई बार बनाने वाले एडिक्शन से होकर के बना रहे होते हैं, नींद में बना रहे होते हैं, प्रॉफिट के मोटिव से बना रहे होते हैं। अब सारा दिन अगर हम वो खाना खाएंगे जिसमें वाइब्रेशन है धन कमाने का, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा मन भी रिश्तों की जगह धन के पीछे भागना शुरू कर देगा। पता नहीं चलेगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो वो वाइब्रेशन जाएगा कि रोज वो खा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से बनाया है, धन कमाना है, धन कमाना है। तो थोड़े समय के बाद हमारा मन भी क्या कहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धन। उसको रिश्ते सेकेंडरी हो जाएंगे, धन प्राइमरी हो जाएगा। तो कुछ भी खाएं फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो बनाया हुआ जो हो वो हम कॉन्शियसली उस समय फोन देखते हुए नहीं, गाने सुनते हुए नहीं, बातें करते हुए नहीं, कुछ अच्छे भजन हो, कुछ अच्छे भगवान के गीत हो, कुछ उसकी याद हो, तो आप देखेंगे वो फूड अपने आप एनर्जाइज हो जाएगा। आप जब वो खाना अपने परिवार को खिलाएंगे,
उनका मन शांत होगा, उनकी बुद्धि शक्तिशाली होंगी, घर वाले एकाग्र कर पाएंगे। किसी को अगर थोड़ा डिप्रेशन आदि होगा वो अपने आप खत्म होने लगेगा, क्योंकि प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको जाना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर बात, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इस बात का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो खाना बना रहा है व्यक्ति, उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। सिस्टर, जो इसमें एक चीज और है, जी सॉरी, जी जी अभी मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमने कहा था कंटेंट, उस पे तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। अगर समझो घर में कोई अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम नहीं करता, ज्ञान भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन अन्न तो उसके मन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा कि नहीं। ये ऐसा है कि अगर आप दवाई नहीं खा सकते तो डॉक्टर वो आईवी लगा देते हैं ना, डायरेक्ट ब्लड में जाता है। खाना एक ऐसा मैजिक पिल है कि समझो कोई अच्छा सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, वो मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन अगर उसको पवित्र अन्न मिलता है, वो खाना हाई एनर्जी में बना हुआ मिलता है, तो भी उसका मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब खाना बनाएं तो खुश रहें। लेकिन सिस्टर, ये बताइए कि खुश कैसे रहा जाए? खुश मतलब मतलब खुश रहा तो जाए, आपने बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन खुश रहना इतना आसान थोड़ी है। अब हमें खुश रहने के भी कुछ तरीके बताएं आप जरा। खुशी मन की स्थिति है। हम आज तक वही खुशी खुशी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम वो मन की स्थिति बनाने के लिए कोई बाहर का आधार यूज करते हैं। हमने खुशी को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम खुशी को कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। हमने कोई चीज खरीदी, हम खुश हो जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो, जिस दिन हम घूमने जा रहे होते हैं उस दिन सुबह से हमारे संकल्प कैसे होते हैं, उसकी क्वालिटी अंदर में हमारी फीलिंग में बहुत एंथुजियाज्म होता है, घूमने जा रहे हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। उस दिन कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है ना, आपको बहुत वो नहीं लगेगा। वरना किसी से कोई गलती होगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं, जाने दो। कोई 5-7 मिनट लेट होगा, आप कहेंगे कोई नहीं, जाने दो, क्योंकि आपको अंदर में बहुत खुशी है। तो खुशी में ये भी होता है कि छोटी मोटी बातें तो आपको प्रभाव भी नहीं पड़ती, लेकिन एक है खुशी जो हम एक्सटर्नल स्टिमुलस से लेते हैं। उसमें 3 स्टिमुलस ज्यादा होते हैं जिन पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। पहला होता है चीजें, खरीदना, शॉपिंग करना, वस्तुएं। वो एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी होता है, जिसको हम ब्रैकेट में डालेंगे शॉपोहॉलिक। ओके। धीरे धीरे आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमें चाहिए भी नहीं, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन खरीदते समय एक हमें हाई मिलता है। ये रिसर्च हुई है कि बहुत सारे जो शॉपोहॉलिक्स हैं वो कभी कभी वो चीज खोलते भी नहीं है, अरे, उनको उस चीज की आवश्यकता भी नहीं होती, वो खरीद करके भूल भी जाते हैं, लेकिन उनको खरीदने के समय एक जैसे वो अच्छे सोच चलते हैं कि मैंने ये खरीद लिया, मुझे ये चाहिए था, तो एक डोपामिन का जैसे एक हिट उनको मिलता है। तो एक बड़ा फैक्टर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस का है वो है ये चीजें खरीदना, ऑब्जेक्ट्स खरीदना, शॉपिंग, शॉपोहलिक। दूसरे वाले प्रकार के होते हैं, ये सब टेम्पररी है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं आप कौन से ब्रैकेट में ज्यादा हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अचीवमेंट, अचीवमेंट चाहिए, अवार्ड चाहिए। वो वर्कहोलिक हो जाते हैं, काम 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 काम, क्योंकि काम में ही उनको क्या मिलती है? खुशी। कुछ जब वो अचीव, काम करते समय भी वो खुश नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट के समय भी वो खुश नहीं होते। उनकी खुशी सिर्फ किस दिन होती है? जिस दिन वो अचीव करते हैं। 3 महीना हो सकता है उनकी जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल है, इसको डाटा उसको डाटा, घर वालों को भी पता चलता है, अब इनसे बात नहीं कर सकते, इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, सबको पता चल जाता है। लेकिन वो खुश किस दिन होते हैं? जिस दिन टारगेट अचीव हो जाता है, डेडलाइन मीट हो जाती है, या उनको कोई अवार्ड आदि मिलता है। तो ये सेकंड ब्रैकेट है। और थर्ड वाले जो होते हैं वो होते हैं जैसे जो आपके फेम की इंडस्ट्री वाले होते हैं, जिनको बहुत वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। उनके लिए मनी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए बस क्या होता है, सब मुझे प्यार करे, सब मुझे रिस्पेक्ट करे। जो हमारे थोड़े से जो इस इंडस्ट्री में होते हैं ना, जो फिल्म इंडस्ट्री है, या जहां पर सारी इंपॉर्टेंस किस पर दी जाती है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आपका वैलिडेशन, आपका अप्रिसिएशन, सोशल मीडिया पर मेरे कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज हैं, वो चीज मुझे खुश देती है। बाहर की वैलिडेशन, बाहर का अप्रिसिएशन। और ये हम इनमें से तीनों में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 1 में भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, पर ये हमारे टेम्पररी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स है जिससे हम कभी कभी की खुशी लेते हैं। पर तीनों ही स्टिमुलेंट
श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने के निमित्त बनते हैं। हम्म, अब परमात्मा हमें सिखाता है कि अपनी खुशी किसी चीज पर आधारित करने में डर लगेगा, हम्म, क्योंकि वो चीज आज है कल नहीं होगी, छूट सकती है, बढ़ सकती है। अगर अप्रिसिएशन भी है तो क्रिटिसिज्म भी है। तो जहां डिपेंडेंसी होगी वहां पर फियर होगा, और जहां फियर है वहां तो खुशी होगी नहीं। उससे जगह हम खुशी को क्या करें, परमात्मा तो ये भी कहते हैं खुश नहीं रहना है लेकिन सदा खुश रहना है। अब सदा खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को सदा खुश देखते हो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। सदा खुश का मतलब है कि बाहर भले कुछ ठीक नहीं है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो खुशी, इट टेक्स टाइम, ओके। इट टेक्स टाइम। माना जितने जितने आप शक्ति से बढ़ते जाते हो, ज्ञान से बढ़ते जाते हो, गुणों से बढ़ते जाते हो, उसका रिजल्ट है कि आप उतना ज्यादा घंटे दिन में खुश रहते हो। खुशी रिजल्ट है। सिस्टर, मैं एक रहस्य बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पिछले 10 साल में एक क्षण मुझे याद नहीं है कि मैं कभी उदास रहा हूँ या ऐसा कुछ डिप्रेशन में रहा हूँ या कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक सूत्र का इस्तेमाल करता हूँ। वो सूत्र है कि जीवन इस वक्त जैसा है, मैं उसे 100% स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसको स्वीकार करने पर ही मेरे मन में शांति आएगी और ऊर्जा आएगी, और फिर उस ऊर्जा से उस जीवन को बदलने का काम किया जा सकता है। बहुत सुंदर बात है, लेकिन फिर ये संकल्प है ना। हाँ, आखिर वो खुशी का साधन क्या बना, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं है, लेकिन वो एक संकल्प है कि जो हो रहा है अच्छा है, जी, जो हुआ है अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। आपने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी पावर है। तो उस खुशी के पीछे जो सीक्रेट है वो है पावर, है पावर टू एक्सेप्ट। हर समय जैसे लोग हैं, जैसे परिस्थिति है, अगर इस पावर को हम अपने जीवन में ले आए तो हम सब खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस पावर से ज्यादा कौन सी पावर है जो हमारी खुशी को गायब कर देती है? एक्सेप्टेंस की जगह एक्सपेक्टेशन। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसी बीमारी क्यों आई, उसने ऐसा क्यों किया, तो क्यों 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 खुशी को गायब कर देता है। और सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, वो खुशी को ले आता है। तो है तो एक संकल्प की बात। मुझे लगता है कि आप लोग सभी ये जानना चाहते हैं इनसे कि इनके चेहरे पर इतनी कांति, इतना ओज क्यों है, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर से। ये मतलब चुपचाप से मुझे समझ में आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि पूछो, ये सवाल पूछो इनसे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर जो ओज है, आप सुबह उठने के बाद से ऐसा क्या क्या करती हैं? तो आज कृपया इनको बताइए, ये सीक्रेट आप लोगों को मैं, उसके बाद आप भी ऐसे ही जो ये करती हैं वही कीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कुछ भी नहीं करना, जो जितना अपने मन का ध्यान रखे। हर एक का एक अपना एक ऑरा होता है। जैसे आप देखें, आप एक परफ्यूम लगा करके रोज जाते हैं, है ना, परफ्यूम वो हमारे तक नहीं रहता, फिर वो परफ्यूम हम जिसके पास जाएंगे उसको भी उसकी फ्रेग्रेंस आती है। ऐसे ही हर एक ने, एक होता है फिजिकल परफ्यूम, एक होता है हर एक का वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन किसी का खुशी का है, किसी का हल्केपन का है, किसी का भारीपन का है, किसी का थोड़ा सा क्रोध का है। वो जो उसकी पर्सनालिटी होती है वो उसका एक ऑरा होता है, और वो जहां जहां जाएगा वो अपने ऑरा को कैरी करता है। और लोग उससे मिलते बाद में है, लेकिन उसका जो ऑरा है, जो उसकी एनर्जी है, उसका इम्पैक्ट पहले पड़ता है। इतना ज्यादा पड़ता है कि कभी कभी हमें किसी का फोन आ जाता है ना कि फलाना आ रहा है, कभी वो आया नहीं होता लेकिन हम सही बात है। उसका ऑरा पहले पहुंच जाता है और हम भारी हो जाते हैं, और हम अंदर में सोच रहे हैं आने का तो बताया पर जाने का तो बताया नहीं। और कभी कभी किसी का हमें पता चलता है कि वो आ रहा है तो अभी तक आए भी नहीं होते, लेकिन ये सुन करके कि भी वो आ रहे हैं, एक अंदर में खुशी आ जाती है। वो ऑरा बनता है मन की स्थिति। आप सारा दिन में अंदर कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपने अंदर में कितनी पुरानी बातों को पकड़ के रखा है, कितना फुल स्टॉप लगाया है, दूसरों की कमियां पकड़ के रखी हैं, कि अपने चित्त में दूसरों की विशेषताएं रखी हैं। आपका मन मंदिर की तरह है। आपने अपने घर को, इनर घर को, उस सीक्रेट टेम्पल को कितना साफ रखा है, कितना क्लीन रखा है। वो क्लेanलीनेस जो है,
औरों तक पहुंचती है। तो इसको परमात्मा कहता है, एक होती है जिस्मानी पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, और दूसरी होती है रूहानी पर्सनालिटी। तो जो रूह की कशिश है वो भी हर एक को पहुंचती है। इसलिए अगर एक टिप चाहिए मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो सारा दिन परमात्मा के साथ कंबाइंड रहें, उसकी शिक्षाओं पर चलें। और अगर एक ही टिप चाहिए तो जल्दी जल्दी लेट को करें, बहुत जल्दी जल्दी लेट को करें। कोई भी बात है, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। जितना उसको अंदर में रखेंगे, अंदर काले होते जाएंगे। और जितना बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई जेलसी नहीं, कोई ये सब अंदर में अगर नहीं होगा ना, तो अंदर काले नहीं होंगे, अंदर बहुत क्लीन होंगे। और वो क्लीनलीनेस, वो प्योरिटी औरों को अट्रैक्ट करेगी। जैसे बच्चा होता है, आप देखो एक छोटा बच्चा इतना प्रेजेंट में रहता है कि उसके साथ आने से हमें भी अपना पास्ट और फ्यूचर भूल जाता है। थोड़े समय के लिए हम भी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना इनोसेंट होता है। ऐसे ही पास्ट को फुल स्टॉप, फ्यूचर की बहुत वरी नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, एंजॉय करें, तो वो अंदर की जो क्लेanलीनेस है वो फिर औरों को अट्रैक्ट करती है। सिस्टर, अगर आप आज्ञा दें तो एक टिप मैं भी देना चाहता हूँ। जरूर। तो ये मेरे गुरु जी हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। उन्होंने एक बात कही है कि जैसे रात चली जाती है और दिन बीत गया, वो अगला दिन जब शुरू होता है तो पिछली स्मृति जो है, मेमोरी को आप साफ कर दो। मतलब एक क्लीन मेमोरी, क्लीन माइंड के साथ आप नए दिन की शुरुआत करो। जो कुछ भी पिछले दिन तक हुआ है उसको आप भुला दो, तो आप हर दिन आपके लिए एकदम नया दिन होगा और नई बातें होंगी। एक बच्चे जैसा जो मन होता है ना, जिज्ञासु मन, उसके साथ आप नए दिन में प्रवेश करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पुरानी चीजें ही हमेशा कष्ट देती हैं। और हस्बैंड वाइफ के लिए तो ये कहा गया है कि कितना भी झगड़ा हो जाए, रात को सोने से पहले वो झगड़े को सॉल्व कर लें, सो दैट कि नया दिन जब हो तो नई दोस्ती के साथ शुरुआत हो। तो सिस्टर, क्या है कि मन के मंदिर को पवित्र रखने के लिए जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं तो मेडिटेशन की बहुत बातें होती हैं। और मैंने जितने लोगों से बातें की हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, नाम सुना है, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि करें कैसे। तो एक तो मेडिटेशन करने से एग्जैक्टली होता क्या है, दूसरा इसको क्या कोई करने की विधि आप बता सकती हैं आज? पहली बात, जो हम लेटको की बात कर रहे थे, उसमें एक चीज जरूर ध्यान देना कि जितनी जल्दी लेटको करते हैं उतना इजी होता है। जैसे कोई दाग लगता है ना, उसको आप जितना जल्दी साफ करो वो साफ होगा, लेकिन अगर आप उस स्टेन को छोड़ देंगे तो 10 साल 20 साल के बाद उसको डिलीट करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ डिलीट नहीं करना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी डिलीट करना। जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, हम हर कोई समझता है कि पुरानी बातों को भुला दो, लेकिन जितना जल्दी भुलाएंगे, जल्दी भुलाने का मतलब देखो क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, वो जो कहते हैं वो हमें हर्ट क्रिएट नहीं करता, वो चीज दुख नहीं देती, लेकिन हम उसकी बात को पकड़ करके यहाँ पर फिर गलत सोचना शुरू करते हैं और वो चीज जख्म बनाता है। अब आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे और जितने ज्यादा दिन के लिए पकड़ के रखेंगे, वो उतना ज्यादा गहरा जख्म होगा। और वो जितना ज्यादा गहरा जख्म होगा, वो उनको दुख नहीं देगा। वो किसको दुख देगा? मैंने पकड़ के रखा है तो वो मुझे दुख देगा, वो उनको दुख नहीं देगा। इसलिए यहाँ सफाई करना बहुत जरूरी है। किसी ने कुछ कहा, उनका मन ठीक नहीं होगा, वो उदास होंगे, वो परेशान होंगे, वो परवश होंगे, वो उनके संस्कार हैं। अपने से बात करके अपने मन को शांत करना और लेट को करना जरूरी है, और बहुत जल्दी लेट को करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेडिटेशन की अगर बात है, तो मेडिटेशन एक विधि है जिसको सीखना पड़ता है। सिंपल है, सरल है, लेकिन हम लोग कई बार क्या देखते हैं, मेडिटेशन आदि सीखना हो तो गूगल पे चले जाते हैं, फिर उसमें एक इमेज देखते हैं, ऐसा क्रॉस लेग बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, हमें लगता है बस हम भी ऐसे बैठ जाएंगे तो मेडिटेशन हो जाएगा। होता क्या है कि हम जैसे ऐसे बैठते हैं और अगर हमें विधि नहीं आती हो तो वो सारा का सारा जो अंदर चल रहा होता है वो हमें सुनाई देने लगता है। तो हमें लगता है अरे ये तो मन शांत होने की जगह और शोर मचाने लगा। एक्चुअली वो शोर नहीं मचा रहा है, पहली बार हमें वो शोर सुनाई दे रहा है। और कभी कभी तो हम उस शोर से इतना डर जाते हैं कि हम नहीं सुनना चाहते। लोगों को साइलेंस अच्छा नहीं लगता आजकल, लोगों से मिलना, बात करना, टीवी देखना, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सॉलिट्यूड नहीं अच्छा लगता।
सॉलिट्यूड में उनको डर लगता है। साइलेंस एक फॉरेन लैंग्वेज बन गई है। लेकिन अगर हमें साइलेंस अच्छा नहीं लगता तो हमें किसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है क्योंकि हमें सबसे ज्यादा समय तो किसके साथ बिताना है। और अगर दिन भर नहीं भी बिताएंगे, एस्केप करेंगे भी, हम कर लेते हैं, किसी दूसरे से बात किया, बहुत ज्यादा टीवी देखा, बहुत ज्यादा नॉवल पढ़ा, बिकॉज वी वांट टू लूज आवरसेल्फ। यहाँ जो परिस्थिति है, जो भी बातें हैं, उससे एस्केप करने के लिए हम लूज भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी रात को जब सोते हैं तो क्या होगा? फिर वो सारी की सारी बातें होती है ना। इसलिए फिर इंसोम्निया बहुत बढ़ गया है। आजकल कितने प्रतिशत लोग हैं, ये बढ़ती जा रही है परसेंटेज, जिन्हों को स्लीपिंग पिल के बिना नींद नहीं आती। दिन भर तो वो कैसे भी चल लेते हैं, एस्केप करके, मन को डाइवर्ट करके, कुछ ना कुछ, लेकिन सोने के समय तो उनको अपने से मुलाकात करनी पड़ेंगे ना। तो मेडिटेशन होता है अपने मन का ध्यान रखना, ध्यान करना नहीं, लेकिन ध्यान रखना। अब ध्यान रखने का मतलब है, अच्छा एक सिंपल अगर एग्जांपल देखें, जैसे किसी के घर में छोटा बच्चा हो तो आपको सारा काम भी करना है, लेकिन आपकी एक आंख और एक कान छोटे बच्चे पर भी रहती है। आप उसको पालने में डाल देते हैं, काम भी करते रहते हैं, पर एक आंख और एक कान वहां होता है। अब जैसे ही वो बच्चा रोना शुरू करता है, आप पहले क्या करते हैं? काम और बच्चे में प्रायोरिटी क्या है आपकी? बच्चा। तो आप काम छोड़ेंगे, बच्चे को चुप कराएंगे, वापस काम पर आ जाएंगे। आप सारा दिन बच्चे को नहीं संभालते रहते हो, पर आपका एक कान और एक आंख बच्चे पर ही रहती है और प्रायोरिटी आपकी बच्ची। ऐसे एक छोटा बच्चा कहां बैठा है? ये मन भी एक छोटा बच्चा है। ये भी बीच बीच में क्या करता है? रोता है। हम क्या करते हैं? चुप कराते हैं। चुप कराना आता है हमें कि हम उसको रोने देते हैं? हम कहते हैं सभी उदास होते हैं, थोड़ा बहुत उदासी तो होती है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है। चिंता क्या? चिंता तो सबको होती है, वो तो नेचुरल है। एग्जाम से पहले डर तो लगता ही है, तो हम उसको रोने देते हैं और वो रोते रोते उसको रोने की आदत पड़ जाती है और वो कमजोर पड़ जाता है। मेडिटेशन होता है बैठ करके भी करना, लेकिन दिन भर में भी जैसे ही ये मन गलत सोचना शुरू करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उस थॉट को। जैसे एक थॉट है कि हमें किसी ने सुबह कुछ बोला था, तो मन कर ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, कहना ही था तो आराम से कह देते, प्यार से कह देते। ये मन सोच रहा है, हम काम करते जा रहे हैं, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो थोड़े समय के बाद ये उदास, इरिटेटेड, परेशान हो जाता है, थक जाता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन के अभ्यासी होंगे तो हम रुकेंगे। अगर जैसे किसी का मन अगर परेशान होता है, किसी को कोई कुछ कह देता है और वो हर्ट होता है, आपने कभी किसी का मूड ठीक किया है? किया है कभी किसी का? हम कैसे किसी का मूड ठीक करते हैं? हम उससे बात करना शुरू करते हैं ना, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, सब ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, बात को बड़ा नहीं बनाओ, आगे बढ़ो। तो हम उससे बात करते करते उसका मन ठीक कर देते हैं। जैसे हम उससे बात करते करते उसका मन ठीक कर देते हैं, ऐसे मेडिटेशन है किससे बात करना? खुद से। खुद से बात करना। पर क्या बात करनी है, उसके लिए चाहिए रोज की स्पिरिचुअल क्लास। क्यों यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में रोज क्लास होती है? क्या बात करनी है वो परमात्मा ज्ञान हमें देता है, वो हमारे पास नहीं है जी। वो जब हम रोज सुनते जाते हैं और सुनते जाते हैं, तो हमें ज्ञान के खजाने से पता होता है इस परिस्थिति में ये सोचना है, इस सिचुएशन में ये सोचना है, इस व्यक्ति के साथ ऐसे। फिर धीरे धीरे हमें वो करना आ जाता है। जैसे कोई भी पढ़ाई है ना, मेडिकल पढ़ाई है, एक डॉक्टर है, उसको पढ़ना पड़ता है, तो उसको पता चलता है इस बीमारी की ये दवाई है। सब पेशेंट को एक दवाई तो नहीं दे सकता ना, वो उसको स्टडी करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही स्पिरिचुअल स्टडी है, फिर हम अपने मन को बहुत आराम से संभाल लेते हैं। तो ये मेडिटेशन है। बहुत सुंदर। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।